अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक आप लोगों को आइडिया हो गया होगा मेरे टाइटल और थंबनेल से कि किस बारे में है। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं अपना जो वीज़ा जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने लॉयर को क्यों हायर किया और किस टाइम पर हायर किया, मेरा एबीएच का प्रोसेस किस तरह से हुआ। तो ये सारी जो मेरी है स्टोरी वो आज इस वीडियो में आप लोगों को सुनने को मिलेगी। और साथ में मैंने जाना है डीएम, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है, तो सोचा कि वीडियो भी बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी जो है वो भी शेयर कर लूँगी। और आप लोग बताएं कि क्या हाल चाल है आप लोगों के और क्या हो रहा है, सर्दियाँ कैसी जा रही हैं आप लोगों की, एंजॉय कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फैमिली भी कंप्लीट हो गई है, साथ हैं हम लोग, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इससे पहले कि वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी हो तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और स्टार्ट कर देते हैं अपनी स्टोरी को। तो हम लोगों ने 4 अगस्त 2021 में फैमिली रिन्यू वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और हमारी अपॉइंटमेंट अप्लाई करने के 21 महीनों के बाद आई थी। मतलब उसमें मेल आई थी जस्ट कि आप लोगों की जो अपॉइंटमेंट है वो कंफर्म हो गई है और 13 जून 2023 को आप लोगों की अपॉइंटमेंट है और 8 बजे का टाइम था, 8 से 9 का। तो वो हम लोगों ने फिर मतलब टोटल हमारा अप्लाई करने के बाद 22 महीने और 10 दिन के बाद अपॉइंटमेंट हमने अटेंड की। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की बहुत अच्छी गई और सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के कंप्लीट थे और मैंने पहले ही अपनी कोर्ट डिग्री ले ली हुई थी। तो अपॉइंटमेंट अटेंड करने के 3 हफ्ते के बाद हमें लॉयर की कॉल आई थी। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करने के लिए यूनिट काउंसिल जाना था। तो ये सारी डिटेल्स मैंने अपने जो लॉयर वेरिफिकेशन की है वो पहले वीडियो में बता दी हुई है, तो उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर दे दूँगी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से फिर हमारी जो लॉयर वेरिफिकेशन का सारा प्रोसेस है वो 20 जुलाई 2023 तक कंप्लीट हो गया था। 21 जुलाई 2023 को फिर लॉयर ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरी रिपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद एम्बेसी को फॉरवर्ड कर दी है। तो उसके बाद हम लोग एबीएच के लेटर का वेट कर रहे थे। 1 महीना गुजर गया था और हमें एबीएच का लेटर नहीं रिसीव हुआ था। तो हम लोगों ने फिर मतलब हस्बैंड ने पाकिस्तान आना था, उनकी सिस्टर की शादी थी और साथ में एबीएच के लेटर का भी हम लोग वेट कर रहे थे कि लेटर आ जाए और उसके बाद ही पाकिस्तान आए। लेकिन फिर यही टेंशन थी कि अगर हम पाकिस्तान आ जाते हैं हस्बैंड और पीछे से एबीएच का लेटर आ जाता है और हम वो डॉक्यूमेंट नहीं टाइम पर सबमिट करवाते तो हमारा जो है वो ऑब्जेक्शन लग जाएगी। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम अब लॉयर को हायर कर लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम हो गया था और एबीएच की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने फिर यही डिसाइड किया कि हमें अब लॉयर को हायर कर लेना चाहिए और ताकि वो हमारे बिहाफ पर जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद और एबीएच के साथ कांटेक्ट कर लें डायरेक्ट और हमारा जो वीज़ा प्रोसेस है वो भी स्पीड अप हो जाए और हमें जल्दी से वीज़ा मिल जाए। तो 1 सितंबर को हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोगों को लॉयर ज़ुबैर खान को हायर करना है और उनके थ्रू ही बाकी जो अपना एबीएच का प्रोसेस है वो उनके थ्रू ही करवाना है और वीज़ा का भी। तो फिर हस्बैंड ने साथ ही 6 सितंबर को हमें यही था कि हमने लॉयर को हायर कर लिया तो अब हमें फ़ौरन वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी केसेस ऐसे देखे थे जिसमें लॉयर ज़ुबैर खान ने मतलब 10 डेज़ में भी लोगों के वीज़ा दिलवाए हैं और कुछ के लेट भी आए हैं, मतलब 1 महीना 2 महीना इस तरह से भी टाइम लगा है। तो फिर उनसे कांटेक्ट किया, अपॉइंटमेंट बुक की और फिर वहाँ पर हम लोगों ने जो फ़ी थी वो सबमिट करवाई। उसके बाद उन्होंने हमें 2 डॉक्यूमेंट्स दिए थे। एक उसमें से पावर ऑफ अटॉर्नी था डॉक्यूमेंट और दूसरा एक फॉर्म था जिसमें सारी मैंने अपनी फैमिली रियूनियन वीज़ा का जो मेरी अप्लाई मैंने कब किया था और किस डेट को अपॉइंटमेंट मिली थी, उसके बाद लॉयर वेरिफिकेशन कब हुई है, तो ये सारी डिटेल्स वहाँ पर मैंने देनी थी और नीचे अपने सिग्नेचर करने थे। तो वो 2 डॉक्यूमेंट्स थे जो हम लोगों ने ये उनको फिल करके दे दिए और इसके बाद फिर हस्बैंड पाकिस्तान आ गए थे और हम लोगों ने फिर जो एबीएच का हमारा प्रोसेस है वो लॉयर के थ्रू ही करवाना था। तो लॉयर ने हमें फिर बताया था कि वो फर्स्ट 3 वीक्स पहले देते हैं जर्मन एम्बेसी को और उसमें भी अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो फिर वो 2 वीक्स का और टाइम देते हैं और अगर उसमें भी वो रिस्पॉन्ड ना करें फिर वो लोग एम्बेसी के अगेंस्ट जो है वो लॉ सूट फाइल करते हैं। और लेकिन वो कह रहे थे कि आप लोगों के केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे क्लियर हैं। फिर खैर 19 सितंबर को फिर लॉयर ने
जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद में मेल की है और उसके 3 वीक्स तक एम्बेसी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। और फिर 15 अगस्त को मेरे हस्बैंड को ब्लू कार्ड भी मिल गया हुआ था। और फिर ये हुआ कि 21 सितंबर को हमने ब्लू कार्ड कलेक्ट किया और साथ में हमने लॉयर को बता भी दिया कि हम लोगों को इस तरह से ब्लू कार्ड मिल गया। और हम ये सोच रहे हैं क्योंकि 1-2 केसेस ऐसे हुए थे ब्लू कार्ड वाले भी, जिसमें उन्होंने अपने जो ABS के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ में सबमिट करवा दिए हुए थे वहाँ पर बात करके। लेकिन हम लोगों ने भी यहाँ पर ट्राई किया तो बर्लिन ABS वालों ने वो रिफ्यूज़ कर दिया था। उन्होंने कहा कि वो लोग ये नहीं लेते, वो ABS वाला जो है सेक्शन वो डिफरेंट है डिपार्टमेंट। तो खैर फिर 22 सितंबर को लॉयर ने उनको दोबारा मेल की हस्बैंड को, और हमें पेंशन डॉक्यूमेंट का उन्होंने कहा कि वो भी आप ले लें कि अगर वो आपसे ABS वाले मांगें तो आप लोगों के पास उस टाइम वो हो। तो इस तरह से करके फिर हम लोगों ने उसके लिए भी अप्लाई कर दिया, पेंशन सर्टिफिकेट के लिए भी। तो मतलब फिर उसके बाद मैंने BVA में भी काफ़ी ज़्यादा मेल्स की थी, तो वहाँ से भी रिप्लाई आया 25 सितंबर को। तो वो मैंने मेल जो है वो फिर हम लोगों ने लॉयर को सेंड कर दिया अटैच करके। और 29 को लॉयर ने बताया कि हमारी फ़ाइल जो है वो ABH में पहुँच गई है, लेकिन अभी वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो अभी नहीं पहुँची है। तो जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो वो हमें बता देंगे। और उन्होंने एम्बेसी को भी फिर साथ में मेल की और 2 वीक्स का लास्ट रिमाइंडर दिया कि अब अगर एम्बेसी ने रिस्पॉन्ड ना किया तो वो लॉ सूट जो है वो इनके अगेंस्ट फाइल करेंगे। तो फिर फाइनली एम्बेसी ने 2 अक्टूबर को मेल की और बताया कि लॉयर को मेल की और बताया कि उन्होंने जो है हमारी वेरिफिकेशन रिपोर्ट वो भी सेंड कर दी हुई है। और फिर 4 अगस्त को लॉयर ने ABS से कांटेक्ट किया और उनको बताया कि इस तरह से हमारी वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ गई है। साथ में उन्होंने जो जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद से मेल थी वो भी अटैच करके ABS को सेंड कर दी थी। और 10 अक्टूबर को फिर ABS ने लॉयर को मेल करके और डॉक्यूमेंट सेंड करने का कहा था, और जिसमें आपका अपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, पेंशन सर्टिफिकेट, 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स थी और 1 मंथ की रेंटल रिसिप्ट थी, जो कि हम लोगों ने 3 मंथ्स की उनको फिर भी दे दी थी, और लैंडलॉर्ड कंफर्मेशन लेटर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने 11 अक्टूबर को सबमिट करवा दिए हुए थे। और इसके बाद फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, और फिर हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग लॉयर को बता दें कि हम लोगों ने टिकट्स हैं वो पहले से ही बुक करवा ली हुई हैं, तो हो सकता है इससे हमारे केस में कोई प्रोग्रेस हो। तो लॉयर को टिकट वगैरह हम लोगों ने मेल कर दी थी, लेकिन उसके बाद हमें लॉयर की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था और ना ही ABH की तरफ से। तो हम लोगों ने टेंशन में आकर जो हमारी टिकट्स थी वो हमने कैंसिल कर दी। और उस जिस दिन हम लोगों ने कैंसिल किया उसी दिन रात को 3:30 बजे हम लोगों को लॉयर की मेल आई है 23 अक्टूबर को कि ABH की तरफ से हमारे जो कंफर्मेशन लेटर मेल है वो आ गई है। और 25 को लॉयर को इस्लामाबाद एम्बेसी की तरफ से भी क्लियरेंस मेल आ गई, और इस तरह से 27 को उन्होंने हमें वीज़ा स्टैम्प के लिए बुला लिया। तो मतलब टिकट फॉरवर्ड करने से ये फ़ायदा हुआ कि हम लोगों को 1 हफ़्ते के बाद जो बुलाते हैं वीज़ा स्टैम्प करने के लिए, वो हमें 2 दिन के बाद ही एम्बेसी ने बुला दिया था। तो इस तरह से अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों का वीज़ा मिल गया लॉयर के थ्रू। और लॉयर भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं, और ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा है लॉयर के साथ। और आप लोग भी अगर चाहें तो आप इनको हायर कर सकते हैं, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा मेरी तरह कि आपको भी 8 से 10 दिन में वीज़ा मिल जाएगा। नहीं, वीज़ा आपको जर्मन एम्बेसी ही मतलब बता सकती है कि उन्होंने कब आपको देना है। और बाकी यही है कि हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, और अल्लाह ताला है जो वसीला बनाता है लोगों को, तो इसी तरह से वो भी हमारे लिए एक अल्लाह ने वसीला बनाया लॉयर को, और उनके थ्रू हम लोगों का वीज़ा जो है वो जल्दी मिल गया। तो आप लोगों के लिए बस यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी आसानियाँ करे और आप लोगों को भी जल्द से जल्द वीज़ा मिले। आप लोगों ने भी परेशान नहीं होना, पेशेंस रखें, स्ट्रॉन्ग रहें और अल्लाह ताला पे यकीन रखें, उससे मांगते रहें। इंशाल्लाह वो आप लोगों को भी ज़रूर जल्द से जल्द नवाजेगा इस खुशी से। और इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।